Yeah, hi. Good afternoon. हेलो। Yeah, can you hear me? मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है सर। Oh, आ रही। okay, fine. Yeah. All right. Good afternoon. And गु- last time हम लोग गूगल सर्च कंसोल कर रहे थे। आज हम देखेंगे गूगल एड्स, जो पेड एडवर्टाइजमेंट होती है अलग अलग जगह पर। वो आज हम करने वाले हैं। तो मैं दिखाता हूँ कि कौन सी ऐड हम लोग करेंगे। जैसे गूगल के अंदर हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे डिजिटल सेकेंड, हाँ, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हैं या कोर्स सर्च करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये वाली ऐड है, यहाँ पर एडी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एडी लिखा हुआ है, ये सारी एड्स है। तो ये इसको सर्च एड्स बोलते हैं या पीपीसी एड्स बोलते हैं। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। एक सेकेंड, अभी दिखाई दे रही है? हाँ। ओके। तो ये जो है ये सारी एड्स है यहाँ पर। तो ये एड्स को हम सर्च एड्स बोलते हैं या तो पीपीसी एड्स बोलते हैं। पीपीसी इसके लिए बोलते हैं क्योंकि पीपीसी का फुल फॉर्म है पे सर, पर क्लिक। हाँ बोलो। वो आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन तो अभी तक मैंने शेयर की है, वापस शेयर करता हूँ। ओके, अभी दिखाई दे रही है? नहीं सर। रेशमा, तुम्हें दिखाई दे रही है? हाँ, दिख रही। तो रहमान, तुम एक बार वापस लॉग आउट करके लॉग इन करो। ओके। अभी दिखाई दे रही है? जी, दिखाई दे रही है। ओके, फाइन। तो ठीक है। ठीक है। तो आज हम लोग ये एड्स करने वाले। तो मैं जैसे बता रहा था कि ये एड्स को हम पीपीसी ऐड भी बोलते हैं और सर्च एड्स भी बोलते हैं। सर्च एड्स इसके लिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हम कुछ भी सर्च करने के बाद में जो एड्स आती है, इसके लिए उसको सर्च एड्स बोलते हैं। और इसको पीपीसी भी बोलते हैं। पीपीसी मतलब पेपर क्लिक। तो पेपर क्लिक इसके लिए बोलते हैं क्योंकि जब भी कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा तो एक पर्टिकुलर अमाउंट उनके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू ये पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए रहेगा, तो हर एक कीवर्ड का कुछ प्राइसिंग रहता है, वो जो शेयर मार्केट के जैसा ऊपर नीचे होता रहता है। तो अभी मान लो कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का आज 50 रुपया है, तो 50 रुपया उनके अकाउंट से निकल जाएगा। तो इसके लिए इसको पीपीसी ऐड भी बोलते हैं। तो अभी हम लोग ये ऐड देखेंगे, फिर बाद में शॉपिंग एड्स होते हैं। तो शॉपिंग एड्स कैसे दिखाई देते हैं? अभी जैसे मैं यहाँ पर मैं कुछ प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, जैसे लेनोवो लैपटॉप है। तो यहाँ पर ये देखो, ये सारे एड्स है यहाँ पर। तो ये बहुत सारे एड्स है, ये सर्च इंजन में दिखाई देते हैं। तो ये भी यहाँ पर देखो ADS लिखा हुआ है। तो ये ADS का मतलब होता है एड्स, तो इसको शॉपिंग एड्स बोलते हैं। तो ये शॉपिंग एड्स भी हम लोग देखेंगे। फिर यूट्यूब के अंदर भी ऐड आते हैं जो स्किपेबल नॉन स्किपेबल ऐड होते हैं, तो वो ऐड भी हम लोग करेंगे। फिर बाद में होता है डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड मतलब मैं बैनर होता है बहुत सारे वेबसाइट के ऊपर। तो एक सेकेंड में दिखाता हूँ। तो एक वेबसाइट है जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं स्पीड टेस्ट करने के लिए अपने इंटरनेट का। तो ये वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे बैनर्स हैं। तो अभी आएंगे, ये देखो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं माउस रखता हूँ तो
यहाँ पर ये सारे जो एड्स है ये सारे गूगल के एड्स है। तो ये सारे एड्स हम लोग करेंगे। तो अगर हमारा ऐड ऐसे बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर प्लेस करना है तो हम लोग कैसे प्लेस कर सकते हैं, तो इसको डिस्प्ले एड्स बोलते हैं। तो ये डिस्प्ले ऐड या बैनर ऐड बोलते हैं। तो ये डिस्प्ले ऐड ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये वाले ऐड भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद में ऐसे काफ़ी सारे एड्स है जो हम लोग देखेंगे। तो अभी गूगल एड्स में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हम लोग जाएंगे google.com/ads एड्स। तो ये ऑटोमेटिकली गूगल एड्स के पेज के ऊपर लेके जाएगा और यहाँ पर हमारे जीमेल अकाउंट से साइन इन करना है और फिर वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा, तो अकाउंट क्रिएट करना है। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद में डैशबोर्ड पर पहुँच जाएंगे। एक सेकेंड। तो ये अभी हम पहुँच गए हमारे डैशबोर्ड के ऊपर। तो अभी यहाँ पर सभी टाइप के यहाँ पर अभी जो भी हमने किया है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगा। हम्म, तो ये जो हमने पहले ऐड्स किए तो ये उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पर अगर मैं ऑल टाइम करता हूँ, मतलब अब आज तक कितना ऐड्स किया है, कितना पैसा मैंने खर्च किया है, वो सब यहाँ पर बताते हैं। तो अभी तक मैंने यहाँ पर 18,000 रुपये खर्च किए, 18,700 रुपये मैंने खर्च किए हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है 18,743 रुपीज़ एंड 52 पैसा। तो ये इतना पैसा मैंने यहाँ पर खर्च किया है। और फिर यहाँ पर कितना क्लिक मिला है, तो 1,750 क्लिक्स मिला है और इम्प्रेशन 2,24,000 इम्प्रेशन मिला है। तो इस तरीके से मुझे पता चलता है कि यहाँ पर मैंने अभी तक क्या क्या किया है और कौन से एड्स मैंने किए हैं, कौन से कीवर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर लास्ट पेमेंट मैंने कितना किया था, कौन सा एड्स किया था। तो ये देखो ये वाला ऐड है। फिर यहाँ पर ये डिस्प्ले ऐड है। तो इस तरीके से अलग अलग एड्स हम लोग करते हैं, कौन से डिवाइस पे, कौन से नेटवर्क पे ऐड आया था, कौन सा जेंडर, एज वगैरह पे, ये सारे पता चलता है। कितने बजे ज़्यादातर लोगों ने देखा है, 5 से 6 बजे के बीच में देखा है। तो इस तरीके से हमें ये डैशबोर्ड के ऊपर एक ओवरव्यू बताते हैं कि भाई अपने अकाउंट के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो अभी मुझे ऐड करने के लिए यहाँ पर मुझे न्यू कैंपेन का क्लिक करना पड़ेगा। तो ये न्यू कैंपेन मैं सिलेक्ट करूँगा तो मैं नया ऐड क्रिएट कर सकता हूँ। तो अभी यहाँ पर जब मैं नया ऐड क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर ये इतने अलग अलग टाइप के मैं ऐड्स कर सकता हूँ। जैसे सेल्स का ऐड है, अगर मुझे कुछ बेचना है तो मैं सेल्स का ऐड यूज़ करूँगा। लीड जनरेशन मतलब लोगों का नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर अगर मुझे चाहिए तो मैं ये वाला ऐड यूज़ करूँगा, लीड जनरेशन ऐड, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आज की डेट के अंदर। फिर वेबसाइट ट्रैफिक, अगर मेरे पास वेबसाइट है और नया वेबसाइट है तो ये नया वेबसाइट के ऊपर मुझे ट्रैफिक चाहिए, मुझे ज़्यादा लोग चाहिए, तो ये वेबसाइट ट्रैफिक का ऐड मैं करूँगा। फिर होता है प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसीडरेशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि नए नए प्रोडक्ट्स जो हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं तो लोगों को इनकरेज करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को देखने के लिए। तो ये वाले ऐड, तो ये प्रोडक्ट के लिए है और यहाँ पर ये ब्रांड के लिए है। तो ब्रांड अवेयरनेस, तो एक नाम क्रिएट करने के लिए, कंपनी का नाम होता है, ब्रांड का नाम होता है, तो ये लोगों तक पहुँचाने के लिए हम लोग ये वाला ऐड करते हैं। फिर ऐप प्रमोशन, अगर हमारे पास कोई मोबाइल ऐप है, अगर मेरे पास एंड्रॉयड ऐप है या iOS ऐप है जो प्ले स्टोर वगैरह में अगर मैंने अपलोड किया है, तो अगर वो ऐप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है, अगर मैंने नया ऐप किया है तो सबसे पहले तो लोगों को बताना पड़ेगा कि मेरा ये ऐप है, तो लोगों तक पहुंचाएंगे तो वो लोग इंस्टॉल करेंगे। तो ये उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे ऐप को इंस्टॉल करें और उसको यूज़ करें।
तो ये ऐप प्रमोशन ऐड है। फिर लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन, तो अगर हमारे पास ऑफलाइन कोई दुकान है, ऑफिस है, स्टोर है, अगर वहाँ पर भी अगर ट्रैफिक जनरेट करना है, मतलब ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आए, तो उसके लिए हम लोग ये ऐड रन कर सकते हैं। तो ऑफलाइन ट्रैफिक के लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। तो ये इतने अलग अलग टाइप के ऐड है। और यहाँ पर क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, मतलब इसमें से अगर मुझे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर सकता हूँ और बाद में डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे क्या यूज़ करना है। तो इस तरीके से अलग अलग ऐड होते हैं। अभी जब मैं सेल्स ऐड सिलेक्ट करूँगा तो इसके अंदर देखो यहाँ पर अलग अलग टाइप के एड्स मुझे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर यूज़ दीज कन्वर्जन गोल्स, तो जैसे परचेस होता है, फिर अदर्स होता है। तो यहाँ पर मैं अलग गोल ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या यूज़ करना है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। फिर अगर मुझे लीड करना है तो लीड जनरेशन में यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसे अलग अलग टाइप के एड्स आते हैं। तो ये पहले के जो एड्स मैंने यूज़ किए वो मैं यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो ये होता है। और फिर बाद में वेबसाइट ट्रैफिक भी कर सकता हूँ मैं, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के ऐड आते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ वीडियो ऐड आता है इसमें, और इसके अंदर वीडियो एंड डिस्प्ले दोनों आते हैं। ऐप प्रमोशन के अंदर सिर्फ ऐप का ऑप्शन आएगा क्योंकि ये सिर्फ ऐप प्रमोशन के लिए होता है। फिर लोकल स्टोर विज़िट क्लिक करेंगे तो उसके अंदर परफॉर्मेंस मैक्स आता है और लोकल आता है। तो यहाँ पर ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक हम लोग पहुँच सकते हैं एक कैंपेन्स के थ्रू। और यहाँ पर हम लोग कस्टमर को ऑफलाइन हमारे स्टोर पे बुला सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन है। तो अभी हम लोग करेंगे सेल्स ऐड। तो एक सेकेंड, यहाँ पर ये परचेस गोल है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के गोल्स होते हैं यहाँ पर जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर मुझे क्या यूज़ करना है, मुझे परचेस वगैरह करें, सेल्स मतलब मुझे परचेस, लोग परचेस करेंगे वो चाहिए, या तो फिर पेज व्यूज़, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस देखे मेरी वेबसाइट का। लेकिन पेजेस देख के कुछ फ़ायदा नहीं है ना, अल्टीमेटली तो मुझे सेल चाहिए। तो ये परचेस का मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। और दूसरा ऑप्शन है फ़ोन कॉल बैक। तो हाँ, फ़ोन कॉल बैक भी चलेगा क्योंकि लोग फ़ोन करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये मैं यूज़ कर सकता हूँ कि लोगों को अगर मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है तो वो फ़ोन कर सकते हैं और फिर बाद में मैं उनका उसका जो भी रिप्लाई देना है वो रिप्लाई देके हम लोग डील क्लोज़ कर सकते हैं। और फिर बाद में सबमिट लीड फॉर्म्स, तो ये लीड जनरेशन के लिए भी काम में आता है। तो यहाँ पर हमें लोगों के नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दिखेंगे। तो मतलब कैसा होता है, जैसे अगर मैं कोई अपना ऐड प्रमोट कर रहा हूँ तो और लोगों को उसको उसके अंदर इंटरेस्ट है, लोगों को वो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या एनरोल करना है या वो प्रोडक्ट परचेज़ करना है, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आएगा जिसके अंदर नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पूछेंगे। तो वो ऐड करके वो लोग सबमिट कर देंगे, कस्टमर सबमिट कर देगा, तो फिर वो डेटा हमारे पास आ जाएगा। फिर बाद में हमें उनको कॉल कर सकते हैं कि आपने हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट शो किया था। तो इस तरीके से हम लोग ये एड्स, अलग अलग टाइप के एड्स कर सकते हैं। तो लेकिन जब सेल्स की बात आती है तो ज़्यादातर हम लोग परचेस ही यूज़ करते हैं। तो हम लोग परचेस यूज़ करेंगे। और अभी मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। और कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पर अलग अलग टाइप के एड्स, तो ये सेल्स के अंदर कौन से एड्स मैं रन कर सकता हूँ। तो इसके अंदर सर्च ऐड रन कर सकता हूँ। तो अभी सेल्स तो मैंने सिलेक्ट कर लिया और मुझे प्रोडक्ट बेचने हैं। तो अभी इसके अंदर कौन से टाइप के ऐड कर सकता हूँ। तो सबसे पहला सर्च ऐड जो मैंने गूगल के अंदर दिखाया था, जो एडी लिखा हुआ था सभी के अंदर, तो वो वाले एड्स, तो वो सर्च इंजन के अंदर आएंगे। फिर दूसरा है परफॉर्मेंस मैक्स, तो इसके अंदर रीच ऑडियंस अक्रॉस ऑल गूगल
विथ सिंगल कैंपेन। तो गूगल की जितनी भी वेबसाइट्स है उसके अंदर हमारे एड्स आएंगे, जैसे गूगल मैप्स है, गूगल माई बिजनेस है, फिर बाद में जीमेल है, फिर यूट्यूब है। तो ऐसे अलग अलग जगह पर हमारी एड्स आ सकती है। फिर डिस्प्ले, तो मतलब वो बैनर वाला ऐड जो मैंने वो वेबसाइट के ऊपर काफ़ी सारे बैनर दिखाए थे, तो अगर मुझे डिस्प्ले ऐड भी यूज़ करना है तो मैं कर सकता हूँ। शॉपिंग वाला भी कर सकता हूँ, अगर मेरे पास प्रोडक्ट्स है तो मैं शॉपिंग वाला ऐड यूज़ करूँगा। वीडियोस, तो अगर मुझे यूट्यूब पे जो वीडियो प्ले करने से पहले जो ऐड आता है वो वाला ऐड भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यूट्यूब के अंदर मेरा ऐड आएगा स्किपेबल या नॉन स्किपेबल, तो वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। और फिर बाद में डिस्कवरी एड्स, तो ये यूट्यूब के ऊपर आता है, जीमेल के ऊपर आता है और डिस्कवरी के ऊपर आता है। तो ये अलग अलग जगह पे ये एड्स आते हैं। तो अभी मुझे सेल्स अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे कौन सा ऐड यूज़ करना चाहिए? एक तो सर्च ऐड सबसे बेस्ट रहेगा, और दूसरा इसके अंदर अगर मेरे पास प्रोडक्ट है तो शॉपिंग बेस्ट रहेगा, और या तो फिर इसके अंदर डिस्कवरी एड्स मैं रन कर सकता हूँ। तो ये तीन सबसे बेस्ट एड्स है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मेनली हमें इसके अंदर से हम लोग कुछ भी सिलेक्ट करें, इसके अंदर से हमें कुछ भी सिलेक्ट करेंगे तो चलेगा, लेकिन हमें सर्च एड्स कैसे, एक्चुअली सर्च एड्स कैसे रन करते हैं, परफॉर्मेंस ऐड कैसे रन करते हैं, डिस्प्ले कैसे करते हैं, शॉपिंग कैसे करते हैं, वीडियो और डिस्कवरी, ये इतने ये 4 5 और 6, तो ये 6 टाइप के एड्स हम लोग कैसे बना सकते हैं ना, वो हम लोग को इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ये आ गया तो मतलब सब गूगल एड्स आ गया। तो इसके अंदर हम लोग करेंगे सेल्स और सर्च। तो हम लोग सर्च ऐड सिलेक्ट करेंगे। अभी सर्च हमने सिलेक्ट किया, तो अभी हमें जो है हमारा गोल कैसे पहुंचना है, हमें ट्रैफिक जो है वो कहाँ पर चाहिए, तो लोग कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हमारा प्रोडक्ट्स जो होता है वेबसाइट के ऊपर होता है, या तो फिर हम लोग फ़ोन नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऑफलाइन स्टोर है तो ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर हमारे पास मोबाइल ऐप है तो हम लोग ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वेबसाइट विज़िट और फ़ोन कॉल ही यूज़ करेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड करूँगा कि मेरा जो सेल से लोग मेरी ऐड को क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे जाने चाहिए। और फिर बाद में फ़ोन नंबर भी, कि अगर किसी को वेबसाइट विज़िट नहीं करनी है तो वो डायरेक्टली फ़ोन करना है, क्योंकि कोई लोग क्या होता है कि डायरेक्टली उनको कांटेक्ट करना पसंद होता है, तो वो लोग इतना रिसर्च वगैरह नहीं करते, उनको फ़ोन नंबर, फ़ोन से ही बात करनी है। तो हम लोग फ़ोन नंबर दे देंगे। ये हो गया हमारा फ़ोन नंबर। तो हमारा वेबसाइट का यूआरएल आ गया और हमारा फ़ोन नंबर आ गया। अभी यहाँ पर कैंपेन का नाम देना है। अभी कैंपेन का नाम क्यों देना है? क्योंकि ये हमारे लिए, ये लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि अगर मैं बहुत सारी ऐड रन करता हूँ, अगर मैं 8-10 ऐड रन करता हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि ये कौन सी ऐड है और कौन से प्रोडक्ट के लिए, या मैं क्या प्रमोट कर रहा हूँ, तो इसके लिए। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा सेल्स और सर्च। तो ये सेल्स सर्च ऐड है, और ये इसके अंदर मैं क्या प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैं प्रमोट कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करूँगा, और फिर बाद में मैं कंटिन्यू करूँगा। तो कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पर क्रिएट अ न्यू कैंपेन और फिनिश, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट न्यू यूज़ करूँगा। और फिर यहाँ पर आता है बजट एंड बिडिंग। तो यहाँ पर सेट योर एवरेज डेली बजट, तो मैं रोज़ इसके अंदर कितना पैसा खर्च करना चाहता हूँ ये मुझे बताना पड़ेगा। तो अभी अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर जैसे हम लोग मार्केट में प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हर एक प्रोडक्ट का एक प्राइस लिस्ट होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर मुझे कुछ प्रमोशन करना है तो मैं मेरे बजट के हिसाब से मैं प्रमोट करूँगा। तो अगर मेरा बजट दिन का 500 रुपया है, या 200 रुपया है, या 100 रुपया है, तो मैं उससे मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सब मेरे ऊपर डिपेंड होता है। तो हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम कितना यूज़ करना चाहते हैं, कितना हम लोग स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये होता है।
तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा कि मैं 500 रुपीज़ एक दिन का इतना मैं स्पेंड करना चाहता हूँ। तो और उसके बाद में यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे, इंडिविजुअल कैंपेन बजट को हम सिलेक्टेड रखेंगे। इंडिविजुअल कैंपेन बजट हम लोग इसके लिए सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये जो कैंपेन हम लोग जो प्रोडक्ट के लिए या जो कोर्स के लिए मैं रन कर रहा हूँ, ये पूरा 500 रुपया उसके लिए यूज़ हो जाएगा। अगर मैं ये वाला यूज़ करूँगा ऐड टू शेयर्ड बजट, तो ये पैसा अगर मेरा दूसरा कोई ऐड भी चल रहा है उसके अंदर अगर पैसा कम पड़ गया तो इसमें से यूटिलाइज़ होगा, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। तो ये सिर्फ इसके ये वाले ऐड के लिए ही मुझे चाहिए। और फिर बाद में यहाँ पर बिडिंग, तो ये बिडिंग के अंदर हम लोग मतलब हमें क्या फोकस करना है, कन्वर्जन होता है, फिर कन्वर्जन वैल्यू होता है, फिर क्लिक्स होता है और इम्प्रेशन शेयर। क्लिक्स और इम्प्रेशन शेयर में कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऐड लोग देखेंगे, यहाँ पर कुछ एक्शन नहीं लेना है उनको। तो ये अगर उनको पसंद है तो क्लिक करेंगे, वैसा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा कितने लोगों ने क्लिक किया, तो ये भी हमारा काम का नहीं है। कन्वर्जन वैल्यू के अंदर अगर हम कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू का प्रोडक्ट अगर हम लोग बेच रहे, मतलब मान लो 500 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे, तो हमें पता चलेगा कि कितने 500 रुपये के प्रोडक्ट्स बिके हैं, तो ये पता चलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कन्वर्जन, तो हम लोग हमेशा यही यूज़ करेंगे कन्वर्जन। तो इसके अंदर हमें पता चलेगा कि कितने लोगों ने परचेज़ किया, तो हमारा मेन इंटेंशन तो वही है, तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, तो मतलब ये जो एक कन्वर्जन हो रहा है तो उसके लिए मुझे कितने पैसे देने हैं, तो कॉस्ट पर एक्विजिशन, तो ये सीपी है टारगेट। तो ये कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर देखो ऑप्शनल लिखा हुआ है। ऑप्शनल क्यों लिखा हुआ है? ऑप्शनल इसके लिए लिखा हुआ है कि अगर मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा तो गूगल कंट्रोल करेगा मेरे ऐड को, और जो भी रेट चल रहा है जो कम से कम रेट जो चल रहा है वो इसके लिए यूज़ होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एक कन्वर्जन है 10 रुपये के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो 500 रुपये में से 500 रुपये मेरा दिन का है, तो 10 रुपया ही एक कन्वर्जन के लिए मैं देना चाहता हूँ या सिर्फ 5 रुपया ही देना चाहता हूँ। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड होता है कि मैं कितना पैसा देना चाहता हूँ यहाँ पर। तो ये ऑप्शनल है, मतलब अगर 5 रुपया अगर भाव नहीं चल रहा है, अगर 15 रुपया चल रहा है या 10 रुपया चल रहा है, तो मेरा ऐड दिखाई नहीं देगा। तो इसकी वजह से मुझे ये हमेशा मतलब अगर करना है तो हम लोग 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ हम लोग जो भी अमाउंट हम लोग को यूज़ करना है वो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग ये यूज़ नहीं करेंगे तो हमको गारंटी है कि भाई हमारा ऐड परफेक्टली चलेगा, लेकिन यहाँ पर गूगल मैनेज करेगा। मतलब अगर 25 रुपया रहेगा या 50 रुपया रहेगा या 100 रुपया रहेगा, तो उतना कॉस्टिंग हमारे अकाउंट से निकल जाएगा, लेकिन वो मेरे बजट के बाहर हो जाएगा। तो इसके लिए नॉर्मली हम लोग यहाँ पर कुछ अमाउंट ऐड करते हैं कि भाई मैं कितना एफोर्ड कर सकता हूँ एक कन्वर्जन के लिए, तो मैं बोलूँगा 10 रुपया, तो 10 रुपया यूज़ हो गया। फिर बाद में यहाँ पर मोर सेटिंग्स के अंदर ऐड रोटेशन, तो ऐड रोटेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जब हम लोग ऐड क्रिएट करते हैं तभी ये एक ऐड जो होता है वो अलग अलग बहुत सारे ऐड बनाते हैं। एक ऐड में से हमने जो डाटा ऐड करेंगे तो वो डाटा में से वो बहुत सारी एड्स बनाएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर वो 5 ऐड बनाया, 5 ऐड में से मान लो कि 2 ऐड बहुत अच्छे चल रहे हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, और 3 ऐड के ऊपर कुछ खास रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो गूगल वो 3 ऐड बंद कर देगा और जो बेस्ट ऐड चल रहे हैं वही ऐड चलाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को हमेशा यूज़ करना है ऑप्टिमाइज़ प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, तो बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड को ही हमें सिलेक्ट करना है। हम लोग वैसे ये सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर हमारा पैसा वेस्ट होगा, इसके अंदर ज़्यादा ऐड दिखाई देगी, लेकिन प्रॉब्लम कैसा है कि अगर वो परफॉर्म नहीं करेगी तो भी पैसा तो देना ही है ना। तो वो अगर कम परफॉर्म कर रही है या एकदम बुरा परफॉर्म कर रही है तो भी पैसा देना पड़ेगा, तो इसके लिए इसके अंदर हमारा पैसा वेस्ट होगा, तो ये हम नहीं चाहते। तो इसके लिए हम लोग यही सिलेक्ट करते प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, तो ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट,
उसके बाद में हमें हमारा ऐड जो है वो कहाँ पर दिखाना है। तो एक तो हो गया सर्च नेटवर्क जैसे मैंने google.com के ऊपर दिखाया है, वहाँ पर वो एड्स वगैरह दिखाई दे रहे थे, तो वो वाले एड्स यहाँ पर आ जाएंगे। और डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर भी हमारे एड्स आएंगे, तो यहाँ पर हम चूज़ कर सकते हैं कि हमारा ऐड कहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए, कहाँ पर दिखाई देना चाहिए। तो एक तो सर्च नेटवर्क, तो यहाँ पर तो बेस्ट है, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर डिस्प्ले नेटवर्क तो मतलब काफ़ी वेबसाइट के ऊपर भी हमारा ऐड आएगा, तो ये दोनों नेटवर्क हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमारा जो ऐड है वो कौन से लोकेशन में दिखना चाहिए, कि भाई हमारा जो ऐड है वो अगर हम लोग प्रोडक्ट बॉम्बे में बेचना चाहते हैं तो अमेरिका वाला अपना ऐड देख के कुछ फ़ायदा नहीं है ना। तो सेम वे यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल है तो हम लोग ऑल कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये ऑल कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़ के लिए 500 रुपया काफ़ी नहीं है दिन का। वहाँ पर कम से कम 5,000, 10,000, 15,000, 25,000, 50,000 ऐसा अमाउंट चाहिए दिन का। तो इसके लिए हमें यहाँ पर या तो हम लोग इंडिया यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर मैं एंटर लोकेशन कर सकता हूँ कि मुझे मेरा ऐड जो है कहाँ पर मुझे मेरा ऐड दिखाना है। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा जैसे मुंबई। तो मुंबई मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर महाराष्ट्र मुंबई आ गया, तो ये मैं सिलेक्ट करूँगा। फिर बाद में यहाँ पर मुझे दूसरा यूज़ करना है नवी मुंबई। तो चलो देखते हैं नवी मुंबई है कि नहीं। तो नवी मुंबई भी है, तो ये मैं यूज़ कर सकता हूँ नवी मुंबई। और फिर दूसरे जो भी सिटीज़ है, पूना, सातारा, सांगली, या फिर बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, जो भी है मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर सिर्फ सिटी ऐड कर सकता हूँ, मैं पूरा स्टेट भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने गुजरात ऐड कर दिया, तो यहाँ पर मैं देखो गुजरात भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर बाद में अगर मुझे पूरा कंट्री भी करना है तो मैं पूरा कंट्री भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ यूनाइटेड स्टेट, सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर देखो पूरा कंट्री आ गया। तो इस तरीके से मैं सिटी, स्टेट, कंट्री मैं सब कुछ यूज़ कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पर पिन कोड भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर 400703, तो ये वाशी का पिन कोड है, तो ये देखो यहाँ पर वाशी आ गया, तो ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐसा पिन कोड के थ्रू भी मैं सर्च कर सकता हूँ। मतलब ये सब जगह पर मेरी ऐड दिखाई देगी, तो मैं सिलेक्ट करूँगा कि मेरी ऐड कहाँ पर दिखाई देनी है। लेकिन अभी मेरा बजट लिमिटेड है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ये निकाल देता हूँ, गुजरात निकाल देता हूँ। और मुझे मेरी ऐड मुंबई, नवी मुंबई में चाहिए, तो ये पिन कोड निकाल देता हूँ, क्योंकि नवी मुंबई के अंदर वाशी आ जाता है, तो ये ठीक है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर हम लोग एडवांस सर्च का ऑप्शन भी है, जो हम हमारी रेडियस के हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर मान लो कि हमारा कोई एड्रेस है, तो जैसे देखते हैं यहाँ पर कुछ आ रहा है कि नहीं। तो इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो दूसरा कुछ सर्च करते हैं। जैसे वो मैप के अंदर रजिस्टर्ड होता है ना, तभी वो आ जाता है। तो जैसे वॉक इन, ठीक है ये नहीं आ रहा है, तो हम लोग कुछ दूसरा सर्च करते हैं। मतलब अपना जो मैप के अंदर रजिस्टर्ड होगा ना, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे
तो ये जैसे यहाँ पर अगर मान लो कि ये डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट हमारा है, तो ये मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ भाई कितने किलोमीटर का रेडियस के अंदर मुझे ऐड करना है। अगर मान लो ये मेरा लोकेशन है तो ये 20 किलोमीटर मैंने यहाँ पर ऐड किया है, तो ये 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ऐड करेगा, उसके बाहर किसी को मेरा ऐड नहीं दिखाई देगा। तो इस तरीके से मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ। और फिर बाद में यहाँ पर उसके बाद में आता है लोकेशन ऑप्शन। तो इसके अंदर जो रिकमेंडेड ऑप्शंस है हमें हमेशा वही यूज़ करना है, इसको कभी चेंज नहीं करना है। तो हम लोग प्रेजेंस और इंटरेस्ट, मतलब जो लोग यहाँ पर रहते हैं, रेगुलरली विज़िट करते हैं, और जो लोग ने इंटरेस्ट शो किया है हमारे ऐड के अंदर, वो सभी लोगों को हमारा ऐड जाएगा। इसके अंदर से कुछ चेंज हो गया तो हमारा ऐड का रिजल्ट्स डिफरेंट हो जाएगा। तो हम लोग उसको जो भी रिकमेंडेड है वही यूज़ करेंगे। और फिर बाद में यहाँ पर लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के अंदर हमें जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उसको अगर हमें ऐड दिखानी है, तो यहाँ पर कौन से लैंग्वेज के लोगों को हमें ऐड दिखानी है, तो यहाँ पर तो सभी लैंग्वेजेस को दिखाना है। तो ये इंग्लिश को मैं क्रॉस बंद कर दूंगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑल लैंग्वेजेस आ जाएगा। तो अभी सभी लैंग्वेज, लोग कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हमारी ऐड सभी लोगों को दिखाई देगी। तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑडियंस सेगमेंट। तो यहाँ पर मुझे अपने ऑडियंस सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे, अभी एक बार लोड हो जाए। हाँ, तो अभी इसके अंदर जो कौन अपना जो प्रोडक्ट है वो कौन से कैटेगरी का प्रोडक्ट है, तो हमें किसको हमारा ऐड दिखाना है, कौन से कैटेगरी के लोगों को हमारा ऐड दिखाना है, तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे मेरा प्रोडक्ट डिजिटल मार्केटिंग है तो वो एजुकेशन रिलेटेड है, तो यहाँ पर अभी जैसे आप लोग फर्स्ट टाइम ऐड करोगे तो ये कुछ भी नहीं दिखाई देगा, आपको सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा या तो ब्राउज़ करना पड़ेगा। ब्राउज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, तो मतलब हु दे आर, तो कौन कौन लोग हैं वो। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं पेरेंटल स्टेटस, तो या तो वो पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स कौन से एज के, अगर आप बेबी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो 0 to 1 years, तो ये वाला प्रोडक्ट आप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपका ऐड वही पेरेंट्स को जाएगा जिनको 0 to 1 year के किड्स है। फिर 1 to 3 years के किड्स है, उनके उनके पेरेंट्स को सिलेक्ट करेंगे तो ये एड्स उनके पास ही जाएगी। तो इस तरीके से आप जो भी अपने रिलेटेड है आप उनको ऐड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे काम का नहीं है। मार्शल स्टेटस, तो इसके अंदर अगर उनकी शादी हो गई है, तो सिंगल है, इन रिलेशनशिप है या मैरिड है, तो ये उसमें से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये अगर आपको कोई गिफ्ट आइटम सेल करते हो तो उन लोग को वो प्रोडक्ट्स के लिए ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर बाद में एजुकेशन, तो ये हमारे रिलेटेड कैटेगरी है, तो इसके अंदर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ करंट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को डिजिटल मार्केटिंग काम का है। फिर बाद में हाई स्कूल ग्रेजुएट्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बैचलर्स डिग्री भी यूज़ कर सकते हैं, एडवांस डिग्री भी यूज़ कर सकते हैं। फिर बाद में होम ओनरशिप स्टेटस, मतलब वो लोग का खुद का घर है या भाड़े पे रहते हैं। तो ये ऑडियंस किसके काम का है, बिल्डर्स वगैरह के लिए या रियल एस्टेट एजेंट के जिन लोग भाड़े पे रहते हैं उनको अपना नया प्रोजेक्ट के अंदर अगर फ्लैट बेचना है तो ये रेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भाड़े पे लोग रहते हैं उनको ऐड दिखाई देगी, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि हमारा अपना खुद का घर हो। तो ये ऐड उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। होम ओनर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मे बी सेकेंड इन्वेस्टमेंट के लिए अगर देख रहे हैं तो वो लोग यूज़ कर सकते हैं। और फिर एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी का साइज़, अगर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि कंपनी के साइज़ को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो ये वाला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर वेरी लार्ज एम्प्लॉयज़, तो जैसे 1 to 249, तो मतलब 250 लोग वो कंपनी में काम करते हैं, या 250 से 10,000 लोग काम करते हैं, या 10,000 के ऊपर लोग काम करते हैं, तो ये उनके काम का है।
तो हम लोग इसके अंदर ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और फिर बाद में या तो फिर इंडस्ट्री वाइज, तो इंडस्ट्री वाइज कौन से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, एजुकेशन सेक्टर में सिलेक्ट करूँगा, फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री है। तो इसके अंदर से मुझे जो यूज़ करना है मैं उनको, मेरा टारगेट ऑडियंस मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है तो ये मैं सब सिलेक्ट करूँगा। तो ये मेरा जो भी मैंने सिलेक्ट किया है मेरा ऐड उन लोग के पास जाएगा। तो ये हो गया। अभी इस तरीके से मुझे ऑडियंस सिलेक्ट करना है, और इसके अंदर ठीक है मैं एजुकेशन भी सिलेक्ट करता हूँ, बिजनेस एजुकेशन भी करता हूँ। और ठीक है, तो ये हो गया अपना। ओके, तो ये जो हमने सिलेक्ट किया है वो आ गया। ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इवेंट टिकट्स, तो ये हो गया। तो ये सारे हमने सिलेक्ट कर दिए। तो यहाँ पर हमने 12 सिलेक्ट किया है, तो जो भी हमने सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर आ गया है। उसके बाद में यहाँ पर जो वापस जो रिकमेंडेड रहेगा हमें वही सिलेक्ट करना है, नहीं तो हमारा ऐड बराबर नहीं चलेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, टारगेटिंग के अंदर मैं अपना ऑडियंस को और कम कर रहा हूँ, मतलब मैं एकदम नैरो डाउन कर रहा हूँ। तो नैरो डाउन मतलब मैं अगर 10 किया है उसमें से मुझे टॉप 5 सिलेक्ट करना है, तो बाकी के 5 चले जाएंगे। तो वैसे करूँगा तो मेरे ऑडियंस कम हो जाएंगे। तो वैसा नहीं करना है, और ऑब्जर्वेशन यूज़ करना है, तो जिसके अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँच सकता हूँ। तो ये रिकमेंडेड है ऑप्शन। फिर बाद में डायनामिक सर्च ऐड सेटिंग्स, तो डायनामिक सर्च ऐड सेटिंग्स हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि डायनामिक सर्च ऐड सेटिंग्स हम लोग कभी यूज़ करेंगे, मान लो कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज है जिसके ऊपर सारा इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से लोग प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। तो वो हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग को डोमेन का नाम एंटर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो गूगल चाहे मुझे जो ऐड बनानी है, तो यहाँ पर मैं ऐड नहीं बना सकता हूँ। गूगल अपने हिसाब से ऐड बनाएगा, लेकिन अगर वो मेरे मेरे हिसाब से ऐड नहीं बनाएगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है। वो अपने हिसाब से अपने दिमाग से वो ऐड बनाएगा, तो ये ऑटोमेटिक एड्स बनते हैं, तो ये मुझे नहीं चाहिए। तो ये मैं कभी भी यूज़ नहीं करूँगा। तो उसके बाद में मोर सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन है स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है ना, मेरा ऐड कभी चालू करना है कभी बंद करना है। तो आज 8 जुलाई है, तो मैं बोलूँगा कि मुझे 9 जुलाई को मेरा ऐड चालू करना है। तो 9 जुलाई कल से चालू होगा, और ये कब तक, कभी तक मुझे ऐड रन करनी है। अगर मुझे, मैं नन रखूँगा तो इसका मतलब मेरी ऐड कंटिन्यूस चलती जाएगी जब तक मेरे अकाउंट में पैसा है, तो वो ऐड चलती जाएगी। मैं वापस पैसा अपलोड करते जाऊंगा, मेरी ऐड चलती जाएगी। तो ये मैं कब यूज़ कर सकता हूँ, अगर मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। अभी जैसे मान लो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ऐड कर रहा हूँ, अगर मुझे हर महीने मुझे अच्छे एडमिशन्स मिल रहे हैं, तो मैं डेफिनेट है ना, तो मैं एड्स चालू रखूँगा। तो मुझे ऐड बंद नहीं करनी है, क्योंकि उसमें मुझे फ़ायदा हो रहा है कि मुझे ज़्यादा एडमिशन मिल रहे हैं, तो मैं नन रखूँगा। अगर मैं यूज़ करूँगा कि हाँ मुझे ये ऐड मुझे सिर्फ 1 महीने के लिए ही यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा 31 जुलाई तक मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे हिसाब, मेरे ऊपर है, अगर मुझे चालू रखनी है तो मैं नन यूज़ करूँगा। अगर मुझे सिर्फ जो 15 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए यूज़ करना है, तो मैं इस तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद में ऐड शेड्यूल, तो ऐड शेड्यूल जो है ये मुझे आ, हमने डेट तो हमने सिलेक्ट कर दिया कि ये 1 महीना मुझे ऐड चलानी है, लेकिन कितने बजे से लेके कितने बजे तक और कौन से दिन ऐड चलानी है। तो यहाँ पर मंडे टू संडे ऑल डेज मुझे सिलेक्ट करना है, या सिर्फ मंडे टू फ्राइडे को अलग टाइम रखना है, या मंडे को अलग टाइम रखना है, ट्यूसडे को अलग टाइम रखना है। तो इस तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो वैसे तो हम लोग नॉर्मली ऑल डेज़ ही रखते हैं, और अगर अब हमारा ऐड सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए, अभी जैसे मैंने मुंबई, नवी मुंबई सिलेक्ट किया है, तो रात को 1 बजे 2 बजे ऐड चला के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मैं क्या सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर, मैं सिलेक्ट करूँगा सवेरे 6 बजे का टाइम मैं सिलेक्ट करूँगा। सवेरे 6 बजे से लेके रात को 12 बजे तक मेरा ऐड चलना चाहिए। 12 बजे के बाद ऐड चला के कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा ऐड सिर्फ इंडिया के। अगर हाँ
अगर हमारा ऐड इंटरनेशनल होता तो मैं सोच सकता कि भाई 24 घंटा हमारी ऐड चलाओ तो कोई इशू नहीं है, तो मैं अपना ऐड यहाँ पर ये यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं डेज सिलेक्ट कर सकता हूँ और मैं मल्टीपल डेज़ के लिए यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। तो अगर मुझे अलग सिलेक्ट करना है, अभी जैसे मान लो कि मंडे टू फ्राइडे मैं सोचूंगा कि 6 बजे से 12 बजे तक मेरी ऐड चलनी चाहिए, और मैं बोलूँगा कि वीकेंड्स के ऊपर दैट इज़ सैटरडे संडे को मेरी ऐड जो है 24 घंटा चलनी चाहिए, क्योंकि वो दिन लोगों को छुट्टी रहती है, तो शायद लोग उसके बाद में भी ऐड देखेंगे, रात को भी वो लोग बैठेंगे तो शायद मेरी ऐड दिखाई देगी। तो इस तरीके से मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर, जितना मुझे ऐड करना है मैं कर सकता हूँ। फिर बाद में और क्या ऑप्शन है यहाँ पर, कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस। तो कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम लोग गूगल एनालिटिक्स का इसके बाद का मॉड्यूल है जो हम लोग यूज़ करेंगे, तो उसके अंदर मैं बताऊंगा कि ये हम लोग क्यों यूज़ नहीं करते। क्योंकि ये ट्रैकिंग ऑप्शन जो होता है, वो ट्रैकिंग ऑप्शन कि कितने लोगों ने हमारे लिंक के ऊपर क्लिक किया और हमें पता चलेगा। तो लेकिन उसके लिए हमारे पास एक अलग से सेपरेट मॉड्यूल है जिसके अंदर हमें पूरे रिपोर्ट्स मिलते हैं, तो वो रिपोर्ट्स का मॉड्यूल नेक्स्ट है, वो हम लोग देखेंगे। फिर बाद में हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें सजेशन कुछ अगर लेना है कि हाँ हमारे वेबसाइट में से अभी हमारा सर्च एड्स है, तो सर्च एड्स के अंदर यहाँ पर हम लोग हमारी वेबसाइट का यूआरएल दिया, तो हमारी वेबसाइट में से जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है वो फेच करेगा। तो यहाँ पर ये ढूंढ रहा है कीवर्ड्स मेरी वेबसाइट से। अगर हमें वेबसाइट से नहीं करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम यूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं देखो यहाँ पर बोल रहा है प्रोडक्ट ये कीवर्ड नॉट फाउंड, तो ठीक है यहाँ पर मैं कोर्स सिलेक्ट करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में सिलेक्ट करता हूँ और फिर बाद में बोलता हूँ गेट कीवर्ड। तो यहाँ पर ये इतने सारे को कीवर्ड्स यहाँ पर मिल गए, तो इसके अंदर जो मेरे काम का नहीं है वो मैं निकाल दूंगा। तो मतलब जब लोग ये सारे इसमें से कोई भी कीवर्ड सर्च करेगा तो ऑटोमेटिकली मेरा ऐड दिखाई देगा। तो इस तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ। ओके ये हो गया। ठीक है। तो इसके अंदर मैं अपने खुद के भी कीवर्ड्स ऐड कर सकता हूँ, जैसे तो ये मैंने अपने कीवर्ड्स भी ऐड कर दिया। तो ये हो गया। उसके बाद में अभी यहाँ पर हम लोग फाइनली ऐड बनाएंगे। अभी तक तो हमने सारा सेटिंग्स किया, बजट किया, टाइम से शेड्यूलिंग किया। तो अभी यहाँ पर एक्चुअल में हमारी ऐड आएगी, तो अभी हम लोग एक्चुअल में यहाँ पर एड्स हम लोग बनाएंगे। तो अभी इसके अंदर देखो यहाँ पर सबसे पहला फाइनल यूआरएल, तो ये हमारा ऐड के अंदर ये यूआरएल ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में ऐड किया था, तो ये यूआरएल तो ऐड हो गया यहाँ पर ऑटोमेटिकली। फिर बाद में यहाँ पर डिस्प्ले पाथ है, तो ये डिस्प्ले पाथ के अंदर लेटर्स बहुत कम है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर ये यूज़ नहीं करेंगे। फिर बाद में यहाँ पर हमें हमारे जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस है, तो ये हेडलाइंस यूज़ करना है। तो हेडलाइन के अंदर जैसे बिकम एन एक्सपर्ट इन today's
ये भी यहाँ पर भी लेटर का बहुत ये है, लिमिटेड है, 30 कैरेक्टर्स ये है। बिकम बिकम एन एक्सपर्ट विथ लेटेस्ट। ठीक है, इसके अंदर इतना यूज़ कर सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पर दूसरा हेडलाइन, लर्न द स्किल्स ऑफ फ्यूचर, गेट स्टार्टेड विथ डिजिटल कैरियर। ये देखो यहाँ पर ये वापस रेड हो गया, यहाँ पर एक कैरेक्टर ज़्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं एक थोड़ा अपना नोटपैड निकाल लेता हूँ, उसके अंदर मैंने यूज़ किया हुआ है। ओके, टर्बो चार्ज और कैरियर में यूज़ कर सकता हूँ। तो ये ऐसा मैं एक हेडलाइन से लेके 15 हेडलाइन तक मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। तो जितना ज़्यादा हेडलाइन यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा एड्स बनेगी। लर्न द स्किल्स ऑफ टुमारो। तो इस तरीके से मैं अपना यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर, जो भी यूज़ करना है। और अगर मुझे आइडिया चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर गूगल में जाके मैं सर्च कर सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो मुझे बहुत सारी एड्स दिखाई देंगी, तो उन लोग ने क्या यूज़ किया है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। देखो, IID डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग इन मुंबई। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स गेट बेस्ट इन कंटेंट, तो ऐसा मैं कुछ यूज़ कर सकता हूँ। तो हाँ, तो यहाँ पर मैं भी यूज़ कर सकता हूँ। हेल्पोपीडिया डिजिटल मार्केटिंग। ओके, ओके। तो इस तरीके से हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। और फिर बाद में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन, जैसे इन लोग ने डिस्क्रिप्शन यूज़ किया है, कैसे यहाँ पर बिकम अ डिजिटल मार्केटिंग प्रो एंड गेट हाई पेइंग जॉब इन टॉप ब्रांड्स एंड एजेंसीज। तो ऐसा मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा, यहाँ पर 90 कैरेक्टर्स अवेलेबल है, तो इस तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ। बिकम डिजिटल मार्केटिंग and get high paying jobs in top ब्रांड्स एंड एजेंसीज। ठीक है, तो ये हमारा एक डिस्क्रिप्शन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग 4 डिस्क्रिप्शन मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर रिजल्ट ओरिएंटेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, लर्न 200, इसके अंदर लर्न 30+ मॉड्यूल्स ऑन 10 सर्टिफिकेशंस। तो इस तरीके से मैं हेडलाइन यूज़ कर सकता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मुझे चारों का चार यूज़ करना है, मुझे मैक्सिमम 2 भी यूज़ कर सकता हूँ, 1 भी यूज़ कर सकता हूँ, चलेगा। तो ये हो गया। उसके बाद में मैं यहाँ पर डन करूँगा और ये मेरी देखो यहाँ पर ऐड तैयार हो गई है। और फिर बाद में इसको मैं नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पर वो वेरीफाई करेगा। यहाँ पर मुझे साइट लिंक्स मुझे ऐड करने, तो साइट लिंक्स क्या होते हैं? साइट लिंक्स का मतलब यहाँ पर एडिशनल लिंक्स। तो यहाँ पर देखो इन लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है डाउनलोड सिलेबस, स्टूडेंट रिव्यू, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, इजी ईएमआई ऑप्शंस। तो इस तरीके से हम लोग हमारे वेबसाइट के दूसरे पेजेस के को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाउनलोड सिलेबस करके तो ये सब चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये कोर्स सिलेबस है, फिर बाद में गेट ऑफर्स है, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आवर कोर्सेस में यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग ये 3 एक्सटेंशंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये कैसे दिखाई देगा? तो हमारे ऐड के अंदर ये ऐसे दिखाई देगा। तो मतलब ये एक लाइन में दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहे, एक लाइन में दिखाई दे रहे। तो हमने ये 3 सिलेक्ट किए तो ये 3 आएंगे। तो ये एक हो गया। फिर बाद में कॉल आउट एक्सटेंशंस, तो हमने फ़ोन नंबर भी ऐड किया था वेबसाइट के यूआरएल स्टार्टिंग के अंदर। तो यहाँ पर हमारा फ़ोन नंबर भी आएगा। तो उसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे कॉलर्स लिखेंगे, गेट ऑफर्स लिखेंगे, फिर बुक योर सीट ये यूज़ करेंगे, गेट योर सीट रिजर्व। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे। और फिर बाद में यहाँ पर हमारा फ़ोन नंबर तो ऑलरेडी है, तो फ़ोन नंबर हम लोग यूज़ करेंगे। और फिर बाद में यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट करेंगे और ये फाइनल रिव्यू करेंगे। तो ये हमारा कैंपेन का नाम, ये सर्च कैंपेन है। ऑब्जेक्टिव हमने सेल्स सिलेक्ट किया है, 500 रुपीज़ पर डे हमारा बजट। तो मतलब ये फाइनल अभी तक हमने जो भी ऐड किया है ये पूरा उसका समरी है। और अगर ये सब कुछ बराबर है तो हम लोग इसको पब्लिश कैंपेन कर सकते हैं। तो पब्लिश कैंपेन कर दिया तो उसके बाद में अगर हमारे अकाउंट के अंदर बैलेंस है तो गूगल अप्रूव करेगा। गूगल अप्रूव करेगा उसके बाद में हमारा ऐड रन होगा। तो इस तरीके से हम लोग हमारे कैंपेन्स रन कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है अभी हमने जो किया वो वाला सेल सर्च डिजिटल मार्केटिंग, तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग हमारी एड्स हम लोग बना सकते हैं। तो कैंपेन, तो ये तो पहले के कैंपेन्स है, ऑल कैंपेन्स। हाँ ठीक है। तो ये अभी तक के जो भी कैंपेन्स हमने सिलेक्ट किए वो सारे, तो ये अभी हम लोग जो यूज़ करेंगे। तो ये अभी जो हमने ऐड किए वो सारे यहाँ पर है, और जो भी कीवर्ड्स वगैरह। तो इस तरीके से हम लोग हमारा ऐड बना सकते हैं। तो अभी हमने इसके अंदर हमने जो ऐड हमने देखी वो सर्च एड्स है। अभी इसके अंदर जो हमने बीच में कीवर्ड्स वगैरह यूज़ किए थे, तो वो कीवर्ड्स वगैरह यूज़ करने के लिए हम लोग कौन सा एक हम लोग टूल यूज़ करते थे? हम लोग यूज़ करते थे गूगल कीवर्ड प्लानर। तो ये गूगल कीवर्ड प्लानर इसी का पार्ट है गूगल एड्स के अंदर। तो ये गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर हमें पता चलेगा कि लोग कौन से कीवर्ड सर्च करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने एसईओ के अंदर देखा था, गूगल कीवर्ड प्लानर वगैरह हमने टूल्स देखे थे।
तो ये यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। और अभी यहाँ पर सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से सिलेक्ट किया था, एक कीवर्ड वो वाला था। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम हमें पता चलेगा कि ये आगे कैसा चलने वाला है। तो एवरेज मंथली सर्च तो काफ़ी अच्छा है, 1 लाख तक सर्चेज है हर महीने। 3 मंथ्स चेंज के अंदर तो 900% इसका चेंज हुआ है, मतलब ये ऊपर आया है। 900 प्लस 900% प्लस ये आया है। तो ये कंपटीशन काफ़ी हाई है। और अभी जैसे मैंने बोला कि जब हम लोग क्लिक करते हैं तो जितना अमाउंट रहेगा उतना अमाउंट डिडक्ट होगा। तो अभी डिजिटल मार्केटिंग के लिए यहाँ पर ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हमने ऐड किया है। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का जो रेट है मिनिमम 46 रुपीज़ रेट है, और मैक्सिमम टॉप रेट है वो 183.61 है। तो अभी ये 46 कटेगा या 183 कटेगा। तो अभी हमारे अकाउंट से सिर्फ 46 कटेगा। अगर हमने वहाँ पर जो 10 रुपीज़ लिखा था, जो कॉस्ट पर एक्विजिशन, अगर कॉस्ट पर एक्विजिशन के अंदर हमने अगर यहाँ पर चेक किया होता तो हमें पता चलता कि 183 रुपीज़ है। तो वहाँ पर 10 रुपये के बदले अगर हमने यहाँ पर 184 रुपीज़ लिखा होता तो हमारा जो ऐड है वो हमेशा टॉप पर आएगा। टॉप का मतलब यहाँ पर ये जो ऐड आ रहा है तो हमेशा हमारा ऐड यहाँ पर आएगा। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये IIDE जो पहले पोजीशन पे वो शायद चेंज हो जाएगा। देखो, नहीं, अभी इन लोग ने भी पैसा ज़्यादा ऐड किया है तो इसका भी ऐड हमेशा टॉप पर आ रहा है। देखो, वापस रिफ़्रेश करता हूँ तो वो ऐड चला गया। हाँ, यहाँ पर दूसरा आ गया। तो इस तरीके से चेंज होता रहता है। लेकिन अगर मेरा ऐड हमेशा टॉप पर रखना है तो मुझे ये इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा मिनिमम। तो जब तक कोई इससे ज़्यादा अमाउंट पे करेगा तब तक मेरा ऐड हमेशा टॉप पोजीशन पर रहेगा। तो ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मुझे पता चलेगा। तो मैंने जो कीवर्ड यूज़ किए थे वो सारे कीवर्ड्स मुझे यहाँ पर पहले चेक करने हैं, उसके बाद में ही मुझे वहाँ पर कीवर्ड यूज़ करने हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च करेंगे तो मेरी वेबसाइट, मेरा ऐड वहाँ पर आना चाहिए और लोग उसके ऊपर क्लिक करने चाहिए। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर पता चलता है कि कौन सा कीवर्ड सबसे बेस्ट रहेगा मेरे एड्स के लिए। तो ये हम लोग कीवर्ड प्लानर यूज़ करने के बाद में ही ये सब चीज़ करते हैं। तो अभी तक अगर कुछ समझ में ना आया हो ऐड के अंदर तो मुझे आप पूछ सकते हो, क्योंकि अभी हम लोग दूसरा ऐड करने वाले हैं। हाँ सर, समझ में आया सर। ओके, ठीक है। तो अभी हम दूसरा ऐड करेंगे तो वापस हम लोग न्यू कैंपेन करेंगे। यहाँ पर वापस न्यू कैंपेन सिलेक्ट करेंगे। और लास्ट टाइम हमने सेल्स और ये किया था, सेल्स और सर्च हमने किया था। अभी हम लोग लीड्स करेंगे। तो लीड्स एक बहुत इम्पोर्टेंट ऐड होता है। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूँगा और लीड के अंदर मैं वापस सर्च ऐड, तो जो हमने ऐड किया था वो सर्च ऐड किया था तो वापस इसके अंदर सर्च ऐड करेंगे। तो ये सर्च ऐड क्यों करेंगे हम लोग वापस, एक बार तो हमने सर्च ऐड कर दिया, लेकिन जो लीड्स है, लीड के अंदर जो फॉर्म आता है वो सर्च एड्स के अंदर ही आता है। इसके लिए हम लोग को सर्च ऐड सिलेक्ट करना है। और अभी यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा वेबसाइट। और यह वेबसाइट भी हमने लास्ट टाइम वेबसाइट सिलेक्ट किया था और फ़ोन कॉल सिलेक्ट किया था। इस बार हमें इसमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ लीड फॉर्म सबमिशन करना है। अगर ये सब किया तो फिर लोगों का ध्यान भटक जाएगा, तो ये नहीं चाहिए हमको। ये यहाँ पर डायरेक्टली हमें उनका जिसको इंटरेस्ट है मेरे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर वो लोग फॉर्म फिल करके सबमिट करेंगे। तो ये लीड फॉर्म सबमिशन में यूज़ करूँगा। और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा लीड सर्च और डिजिटल मार्केटिंग। ओके, डिजिटल मार्केटिंग 2022 ये मैंने कर दिया, हो गया। और फिर बाद में यहाँ पर कंटिन्यू, और फिर यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा स्टार्ट न्यू। और वापस सेम प्रोसीजर है। तो इसके अंदर एक बार
आगे आके सर्च ऐड कैसे करते हैं, तो पूरा प्रोसीजर सेम ही है। देखो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा 500 रुपीज़ इंडिविजुअल कैंपेन बजट, और फिर यहाँ पर कन्वर्जन मुझे सिलेक्ट करना है। फिर बाद में मोर सेटिंग्स के अंदर ऐड रोटेशन प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, तो सब कुछ सेम ही है। वापस मैं नेक्स्ट करूँगा, तो कौन सा नेटवर्क पे ऐड करना है, तो सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क दोनों पे करना है। और फिर मुझे अपना लोकेशन सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं मुंबई, नवी मुंबई ऐड करूँगा। तो मुंबई हो गया, अभी नवी मुंबई। तो इस तरीके से मैं दोनों सिलेक्ट कर लूँगा, मुंबई, नवी मुंबई। और फिर बाद में यहाँ पर लैंग्वेजेस। सर हाँ। सर वो जो सिलेक्ट किए नवी मुंबई सर, तो इंडिया सेलेक्ट नहीं कर सकती क्या? हाँ कर सकते हैं ना, लेकिन उतना बजट होना चाहिए ना। हमने यहाँ पर 500 रुपीज़ का ही बजट ऐड किया है ना, इसके लिए तो 500 रुपये के ओके। अंदर अगर मैंने पूरा इंडिया सिलेक्ट किया और 500 रुपया मैंने ऐड किया, तो 2 मिनट के अंदर मेरा बैलेंस ख़त्म हो जाएगा और मुझे कुछ रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो ओके। इसका फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर मेरा बजट 5,000 10,000 रुपया है, तो फिर मैं वो पूरा इंडिया सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर अगर बजट कम है तो मैं सिर्फ लोकल एरिया ही सिलेक्ट करूँगा। इसके लिए मैंने मुंबई, नवी मुंबई सिलेक्ट किया है। आइडियली सिर्फ उससे भी कम सिलेक्ट करना चाहिए, सिर्फ नवी मुंबई सिलेक्ट करना चाहिए या सिर्फ मुंबई सिलेक्ट करना चाहिए। जितना बजट है उतना हम लोग ज़्यादा लोकेशंस यूज़ कर सकते हैं, तो वैसा है। तो ये हो गया। और फिर बाद में लैंग्वेजेस, हम लोग ऑल लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे, इंग्लिश को क्रॉस कर देंगे। और फिर यहाँ पर ऑडियंस में सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो ऑडियंस भी यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना है। तो जैसे लास्ट टाइम मैंने किया था, तो यहाँ पर मैं, अगर हमने पहले ऐड किया है तो यहाँ पर सजेशंस के अंदर ये सारे आ जाएंगे। अगर हमने ऐड नहीं किया है पहले, तो ये एरिया ब्लैंक रहेगा। तो मैंने बोला था कि यहाँ से हम लोग सर्च कर सकते हैं या तो ब्राउज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने ऐड किया था, पहले ऐड किए मैंने बहुत, तो इसके लिए यहाँ पर आ रहा है बहुत कुछ। तो ये सारे कीवर्ड्स में सिलेक्ट, ये सारे कैटेगरीज में सिलेक्ट करूँगा कि मेरा ऐड कौन से टाइप के लोगों को मुझे दिखाना है। तो एजुकेशन, बिजनेस एजुकेशन है, फिर बिजनेस प्रोफेशनल्स है, टेक्नोलॉजी एजुकेशन है, देन बिजनेस सर्विसेज है, देन टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सिलेक्ट कर सकता हूँ, कैरियर कंसल्टिंग सर्विसेज सिलेक्ट कर सकता हूँ, ओपन ऑनलाइन कोर्सेज सिलेक्ट कर सकता हूँ, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, एजुकेशन सेक्टर, बैचलर्स डिग्री, एडवांस डिग्री, हाई स्कूल ग्रेजुएट्स, करंट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। तो ये सारा सिलेक्शन हो गया। तो हमने इस बार 15 सिलेक्ट किए हैं। और फिर यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जो रिकमेंडेड रहेगा उसको हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा ऐड बराबर नहीं चलेगा। और फिर यहाँ पर डायनामिक सर्च एड्स, तो ये लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था कि डायनामिक सर्च एड सेटिंग्स हम लोग कभी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरे हिसाब से एड्स नहीं बनाएंगे, अपने हिसाब से एड्स बनाएंगे, तो वो जो मैं नहीं चाहता। फिर यहाँ पर मुझे क्या सिलेक्ट करना है, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। तो मैं सिलेक्ट करूँगा स्टार्ट डेट 9 तारीख में सिलेक्ट करता हूँ, और एंड डेट में सिलेक्ट करूँगा 31 जुलाई। और फिर वापस मोर सेटिंग्स, तो इसके अंदर ऐड शेड्यूल, तो मुझे मेरा ऐड कितने बजे से कितने बजे तक रन करना है, तो मैं बोलूँगा कि मंडे टू फ्राइडे मुझे मेरा ऐड रन करना है सवेरे 6 बजे से लेके रात को 12 बजे तक। तो यहाँ पर मैं 6 बजे सिलेक्ट कर लूँगा, 6 बजे से लेके 12 बजे तक। और फिर सैटरडे संडे को मुझे 24 घंटा चाहिए, तो सैटरडे संडे सिलेक्ट किया। और 00 to 00 मतलब 12 बजे से लेके 12 बजे तक। ओके, ये हो गया। और फिर मोर सेटिंग्स के अंदर कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग गूगल एनालिटिक्स यूज़ करने वाले हैं। और फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के अंदर यहाँ पर ये देखो, ये जो कीवर्ड सजेशंस जो है ना, ये जो कीवर्ड सजेशंस जो हमने लास्ट टाइम यहाँ पर हमने ये यूज़ किए थे, ये कीवर्ड्स हमें गूगल कीवर्ड प्लानर में सर्च करने हैं। अभी यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा गेट कीवर्ड्स। तो अभी यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे।
लेकिन अभी ये सारे कीवर्ड्स चलो मैं यूज़ कर कर भी लूँगा, लेकिन ये कीवर्ड्स का कितना वैल्यू है, कितना इसका रीच है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और गूगल कीवर्ड प्लानर को एक नए टैब के अंदर खोल लूँगा और फिर ये कीवर्ड मैं उसके अंदर सर्च करूँगा कि मुझे ये कीवर्ड यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अभी जैसे इसके अंदर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 2022, तो चलो मैं पहले सबसे पहले मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर मैं बहुत सारे कीवर्ड्स एक साथ में भी ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, ये वाला सर्च कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं सर्च करूँगा डिजिटल मार्केटिंग, फिर बाद में यहाँ पर मैं सर्च करूँगा दूसरा जो कीवर्ड है अपना डिजिटल मार्केटिंग एसेंशियल्स। फिर इंटरनेट मार्केटिंग ट्रेनिंग या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। फिर मतलब इस तरीके से मुझे अलग अलग ये करने हैं, तो मुझे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा कीवर्ड यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है। तो अभी इतना वर्ड्स काफ़ी हमने इतना किए हैं और अभी हम लोग चेक करते हैं कि ये सारे कीवर्ड्स जो है हमने यूज़ किए वो बराबर है कि नहीं। तो देखो अभी इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग ठीक है, 10 लाख लोग तक पहुंच रहा है। फिर ये सिर्फ 10 से लेके 100 लोगों तक, तो ये बहुत ही कम है। तो ये कौन सा कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग एसेंशियल्स। तो ये डिजिटल मार्केटिंग एसेंशियल्स यूज़ करके कुछ फ़ायदा नहीं है, तो इसको निकाल देंगे। और फिर बाद में यहाँ पर दूसरा कौन सा कम वाला है, ये 1000 वाला है, ये 1000 वाला है, ये देखो यहाँ पर ये भी 100 तक ही है। अप्लाइड डिजिटल मार्केटिंग, तो अप्लाइड डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करके भी फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर कहाँ गया अप्लाइड डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मतलब वो हमें कीवर्ड निकालना है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये इसको भी हम लोग निकाल देंगे, ये दूसरे इंस्टीट्यूट का है, ये PDIPIIDM ये भी निकाल दें, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हम लोग मुंबई कर देंगे। तो ये सारे कीवर्ड्स हम लोग इसके अंदर सर्च करके हमें पता चलेगा। तो अभी इसके अंदर जैसे 1 मिलियन है, 10,000 है या 1 लाख है, तो ऐसे कीवर्ड ही हमें यूज़ करने हैं इसके अंदर। तो वैसे कीवर्ड अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी ऐड देख पाएंगे। नहीं तो फिर ये अगर ये ऐसा कम रहेगा, 100 रहेगा, 10,000 रहेगा, 1000 रहेगा, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो सबसे बेस्ट यही रहेगा। तो लेकिन हाँ, हम यहाँ पर टारगेट हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ऐड है वो मुंबई, नवी मुंबई के अंदर ही है। तो हम लोग मुंबई सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर नवी मुंबई सेलेक्ट करते हैं, तो हमें एग्जैक्ट रिज़ल्ट मिलेगा। तो अभी इसको हम सेव करते हैं। तो यहाँ पर देखो कितना लोग सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग को, 1 लाख लोग सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग एसेंशियल्स को। 100 लोग, यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर ये 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है। मतलब ये कोई भी कीवर्ड कुछ काम के नहीं है इतने। तो इसमें से सिर्फ दो ही कीवर्ड है, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस और यहाँ पर ये डिजिटल मार्केटिंग। तो ये दो ही कीवर्ड, 1000 है और 1 लाख है। तो इसके अंदर सबसे बेस्ट कीवर्ड जो है वो हमें इसके अंदर यूज़ करने हैं। तो वो यूज़ हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो उसके रिलेटेड कीवर्ड्स है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे मार्केटिंग है, जो कीवर्ड हमें नहीं चाहिए वो निकाल देते हैं, मार्केटिंग यूज़ करेंगे। फिर बाद में
SEO यूज़ करेंगे, फिर बाद में गूगल एड्स यूज़ करेंगे, फिर फेसबुक मार्केटिंग यूज़ करेंगे, फिर फेसबुक एड यूज़ करेंगे। तो इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है जो कोर्स में आते हैं वो हमें यूज़ करने चाहिए। ओके, अभी भी सर्च कर रहे हैं। तो अभी देखो इसके अंदर से हमें एक मार्केटिंग 10,000 तक है, ये SEO भी 10,000 तक है, गूगल एड्स 1 लाख है, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग 1 लाख है, ये भी 1,000 वाला हो गया, यहाँ पर 10,000 हो गया। तो इस तरीके से हमें अभी पहले 100 था, अभी 1,000, 10,000, 1 लाख हो गया। तो इस तरीके से हमें अलग अलग कीवर्ड्स ढूंढने हैं डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड। तो ये सारे कीवर्ड्स हमें ढूंढने पड़ते हैं और वो ढूंढने के बाद ही हम लोग इसमें से यूज़ करेंगे कि कौन सा कीवर्ड हमें यूज़ करना है, तभी जाके हमारा कैंपेन सक्सेसफुल होगा। और फिर बाद में जैसे हमने यहाँ पर ऐड बनाई वैसे ही हमें ऐड बनानी है। यहाँ पर वेबसाइट URL यहाँ पर पूछा है तो हम यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट URL, और फिर यहाँ पर हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन वगैरह यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, और फिर बाद में हम लोग सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये ऐड बनता है। तो ये ऐड ग्रुप अपना वही है, लीड जनरेशन, लीड सर्च, डिजिटल मार्केटिंग। तो इस तरीके से हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये हो गया अपना। अभी यहाँ पर हम लोग अपना ये सब ऐड कर देते हैं। और फिर यहाँ पर हमारा जो ऐड है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके लिए हम लोग यहाँ से आइडिया ले सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। तो इस तरीके से कुछ हेडलाइन लिखने हैं, डिस्क्रिप्शन यूज़ करने हैं। तो ये 2 डिस्क्रिप्शन हो गया, इसको अभी हम डन करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। साइट लिंक एक्सटेंशंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कोर्स सिलेबस, गेट ऑफर्स। ठीक है, ये 2 हो गया। कॉल आउट एक्सटेंशंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सर साइट वो लिंक्स क्या होगा? साइट लिंक्स मैंने बताया था ना, यहाँ पर हमारी वेबसाइट के अंदर ये अगर हम जो भी यूज़ करेंगे ना यहाँ पर ये आ जाएंगे। तो हमारी वेबसाइट के दूसरे पेजेस, एक तो ये ऐड के अंदर ये मेन लिंक आएगा, और बाकी ये जो है एक्स्ट्रा लिंक्स यहाँ पर है, ये साइट लिंक्स मतलब वेबसाइट के लिंक्स। तो साइट के लिंक्स उसको साइट लिंक बोलते हैं।
तो हमारे दूसरे पेजेस भी, तो एक ऐड के अंदर एक तो हमारा मेन पेज रहेगा, मेन जो वेबसाइट का जो पेज रहेगा, उसके अलावा हम लोग दूसरे पेजेस भी अगर ऐड करने, ये कंपलसरी नहीं है लेकिन हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो इसको हम लोग साइट लिंक्स बोलते हैं। ओके सर। और तो यहाँ पर कॉलर्स, गेट ऑफर्स, फिर बुक योर सीट, तो ये सब हो गया, तो ये इतना हो गया। उसके बाद में कॉल एक्सटेंशन के अंदर बिकॉज यू सिलेक्टेड फ़ोन कॉल्स एज कैंपेन गोल यू कैन ऐड, ओके, तो ये ठीक है, हम लोग हमारा एक फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। और मोर एक्सटेंशंस के अंदर लीड फॉर्म एक्सटेंशंस, तो हमें यहाँ पर लीड जनरेशन ऐड है, तो ये तो मेन करना है, ऐड अ फॉर्म करना है, तो ये फॉर्म करना है, तो लीड जनरेशन फॉर्म हमें ऐड करना है, क्योंकि ये तो मेन इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने एक हमने यूज़ किया है यहाँ पर, ये वाला एक फॉर्म है, तो ये फॉर्म हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जिसके अंदर ऐसा फॉर्म आता है जिसके अंदर लोगों का फुल नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, और भी अगर हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो हम लोग पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्म आता है और हम इसको सबमिट करते हैं। तो अभी आप लोग फर्स्ट टाइम करेंगे तो फॉर्म नहीं रहेगा, तो इसके अंदर हमें क्रिएट न्यू करना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं इसके लिए, तो ये क्रिएट न्यू करूँगा और फिर यहाँ पर हेडलाइन दूंगा, तो हेडलाइन लीड फॉर्म 2022, बिजनेस नेम, फिर बाद में डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकता हूँ। हम्म, ओके, तो इसके अंदर मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर आ गया, तो ये नेम यहाँ पर आ गया और ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ गया। सर एक मिनट, हाँ, वो सर बिजनेस नेम में हम लोग क्या डालेंगे? बिजनेस नेम के अंदर कुछ भी नाम, आपको जो भी नाम आपको यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं, या तो आपका खुद का नाम यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ओके। हम्म, और फिर इसके अंदर देखो यहाँ पर फुल नेम है, ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर नहीं है, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, मुझे चाहिए नेम, फिर फ़ोन नंबर चाहिए और ईमेल भी चाहिए। तो देखो यहाँ पर फुल नेम आ गया, ईमेल आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, और बाकी अगर मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा पूछना है तो मैं पूछ सकता हूँ, लेकिन जितना कम पूछेंगे उतना लोग फिल करेंगे, जितना ज़्यादा पूछेंगे लोग फिल नहीं करेंगे। तो ये हो गया। और फिर यहाँ पर क्वालिफाइंग क्वेश्चंस, तो अगर हमारे खुद के क्वेश्चंस हमें ऐड करने हैं तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था एजुकेशन के अंदर, विच प्रोग्राम आर यू इंटरेस्टेड इन, या विच कोर्स आर यू इंटरेस्टेड इन, तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मल्टीपल चॉइस है तो इसके अंदर मैं यूज़ कर सकता हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कोर्स, फिर यहाँ पर डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग और भी ऐड कर सकता हूँ। तो ये 3 कोर्स हो गया। तो अभी यहाँ पर ये देखो, ये ड्रॉप डाउन आ गया, तो उसमें से लोग जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं, तो अपने को पता चलेगा कि हाँ भाई ये इसने जो फॉर्म फिलअप किया उसको ये कोर्स में इंटरेस्टेड है, तो ऐसा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल ऐड करनी है, तो वो वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी होती है, तो वो जब आप फ्यूचर में कभी वेबसाइट आप बनाओगे तो उसके अंदर हम लोग ये ऐड कर सकते हैं। हम्म,
बैकग्राउंड इमेज अगर चाहिए तो बैकग्राउंड इमेज भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा। तो ये एसेट लाइब्रेरी तो जो हमने पहले यूज़ किया है उसमें से ये सारे इमेजेस आ जाएंगे, या जो हमें चाहिए वो दूसरे इमेज भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम्म, तो ये वाला इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा सिलेक्ट से। तो ये इमेज बैकग्राउंड में आ जाएगा, ये देखो इस तरीके से ये आ गया। तो ये हो गया। और फिर बाद में यहाँ पर जो फॉर्म सबमिशन वो लोग सबमिट करेंगे तो हमें कुछ मैसेज लिखना पड़ेगा ना, थैंक यू, विल कांटेक्ट यू सून वगैरह। तो ये हो गया। और फिर बाद में ये विल कांटेक्ट यू सून, तो ये ऑटोमेटिकली आ गया। और फिर बाद में विजिट साइट, तो हम अपने वेबसाइट के ऊपर भी उन लोग को हम लोग सेंड कर सकते हैं, या अगर हमारा मोबाइल ऐप है तो हम कुछ डाउनलोड भी करवा सकते हैं। और अगर हमारे पास क्या बोलते हैं वो टेबल ऑफ कंटेंट है, मतलब ये कोर्स के अंदर लोग क्या सीखने वाले हैं, तो ये भी अगर हमें देना है तो ये भी हम लोग डाउनलोड करवा सकते हैं। तो मैंने अपलोड किया हुआ है, मैं एक बार पाथ चेक कर लेता हूँ। हम्म, ये हाँ, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो तो ये पीडीएफ है, तो जिसके अंदर लोगों को पता चलेगा कि लोग क्या सीखने वाले हैं। तो ये हो गया। और ये मैं यहाँ पर डाउनलोड करवा सकता हूँ, तो जब लोग डाउनलोड का बटन क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ वो डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, तो ये हो गया। और फिर बाद में यहाँ पर कॉल टू एक्शन के अंदर लर्न मोर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, तो ये जो भी है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और फिर कॉल टू एक्शन यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस, या तो कॉन्टैक्ट अस यूज़ करेंगे। ये हो गया। अरे कहाँ चला गया? हाँ, यहाँ पर ये हो गया। हम लोग नया बना रहे थे ना। हाँ, तो ये अच्छा ये बैक में चला गया इसके लिए। तो ठीक है। तो मतलब ये ऐसा लास्ट में हम लोग ये कर रहे थे, तो इसके अंदर हमने कॉन्टैक्ट अस सिलेक्ट किया था और फिर यहाँ पर ये कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करके हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा फॉर्म बन जाएगा। तो अभी हमने ऑलरेडी एक फॉर्म तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो दूसरा मुझे बनाना नहीं है। तो अभी इसके अंदर से मैं ये डिजिटल मार्केटिंग ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाला फॉर्म आ जाएगा, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और सिलेक्ट वन। तो ये विच कोर्स यू आर इंटरेस्टेड इन, जैसे हमने बनाया था वो वाला वैसे। तो ये फॉर्म मैं सिलेक्ट करके इसके अंदर मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये फॉर्म यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया। और उसके बाद में मोर एक्सटेंशंस अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे और कोई एक्सटेंशंस नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों को मुझे कंफ्यूज नहीं करना है। क्योंकि लीड जनरेशन फॉर्म के अंदर हमें ज़्यादा कुछ एक्सटेंशंस वगैरह यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर कंसंट्रेशन सिर्फ फॉर्म फिलिंग के ऊपर ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये हमारा कैंपेन नेम है, सर्च है, तो ये पूरा हम लोग रिव्यू करते हैं, सब परफेक्ट रहेगा। उसके बाद में हम लोग इसको पब्लिश करते हैं, तो ये पब्लिश हो जाता है। तो इस तरीके से हमने दो ऐड किए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर कि हमने
ऐड तो बना लिए, लेकिन अभी पैसा वगैरह सब कैसे अपलोड करने हैं, तो इसके लिए यहाँ पर टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर जाएंगे और फिर इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर लास्ट में बिलिंग समरी आएगा, तो ये बिलिंग के ऊपर समरी वगैरह सिलेक्ट करना है और यहाँ से हम लोग पेमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अवेलेबल फंड ज़ीरो है, तो यहाँ पर मैं ऐड फंड्स कर सकता हूँ और फिर मुझे ऑप्शंस आएंगे पैसे कैसे अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, मनी ट्रांसफ़र है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, पेटीएम वॉलेट है। तो ये सारे ऑप्शंस में से मैं नेट बैंकिंग वगैरह सिलेक्ट करके यहाँ पर मुझे कितना पेमेंट मुझे अपलोड करना है, तो मैं 500 यूज़ करूँगा। यहाँ पर मुझे बताता है लास्ट मैंने कौन कितना पेमेंट अपलोड किया था, लास्ट मैंने 500 अपलोड किया था। तो ये 500 अपलोड करके यहाँ पर मैं मेक पेमेंट करूँगा और फिर बाद में यहाँ से मैं अपना बैंक वगैरह सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो भी बैंक में मेरा अकाउंट है, इंटरनेट बैंकिंग में जो भी यूज़ करता हूँ वो मैं यहाँ से मैं कर लूँगा। तो ठीक है, यहाँ से जैसे मैं कोई भी एक बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर चलो डीसीबी बैंक सेलेक्ट किया और फिर बाद में मेक पेमेंट करूँगा, तो वो इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर लेके जाएगा और फिर वहाँ पर मुझे लॉगिन करके पेमेंट करना है। तो ये इस तरीके से ये होता है। तो अभी मैं फ़िलहाल पेमेंट अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे एड्स नहीं करनी है अभी फ़िलहाल। तो ये हो जाने के बाद में यहाँ पर पेमेंट आ जाएगा, मैंने जितना अपलोड किया उतना पेमेंट आ जाएगा और उसके बाद में हमारी जो ऐड है वो रिव्यू के लिए जाती है। गूगल उसको चेक करती है सब कुछ बराबर है, अगर सब कुछ बराबर रहेगा तो हमारी ऐड ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी। और ये देखो यहाँ पर ऐड अंडर रिव्यू बता रहा है। तो इट टिपिकली टेक्स 1 to 2 days। तो नॉर्मली 1-2 दिन अगर वीकेंड रहेगा तो 1-2 दिन लग सकता है, नहीं तो नॉर्मली एक 4-5 घंटे के अंदर हो जाता है। तो ये हो जाता है और जैसे ये रिव्यू हो जाता है और अगर हमारे अकाउंट के अंदर बैलेंस है तो एड्स विल बी शोन टू कस्टमर्स। तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली अपनी एड्स चालू हो जाएंगी और फिर हमें रिजल्ट्स मिलने चालू हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास 20 मिनट है, लेकिन 20 मिनट के अंदर हम लोग नया ऐड स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसको टाइम लगता है। तो बाकी के एड्स हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे। तो अभी और 3-4 ऐड बाकी है, तो वो ऐड हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर देखें। तो मे बी 1-2 सेशन के अंदर गूगल एड्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी के एड्स हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सर वो जो 500 जो हमने डाला था नवी मुंबई और मुंबई के लिए, हाँ, अगर अगर मैं इंडिया के लिए अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो कैसे पता चलेगा कि मुझे इतना पेमेंट करना पड़ेगा? नहीं, वो नॉर्मली उसके अंदर पता नहीं चलता है, लेकिन कैसा है कि अगर पूरे इंडिया के लिए अगर ऐड करना है तो हमें जो है मिनिमम एक 8,000 10,000 एक थोड़े थोड़े अमाउंट से हमें चालू करने चाहिए। जैसे मान लो कि तुम 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो 5,000 पर डे जी। 5,000 से तुम स्टार्ट कर सकते हो। अगर उसमें अगर लगे कि हाँ ये बजट काफ़ी नहीं है, तो 2-3 दिन ऐड चलेगा ना, उसके बाद में हमें पता चलेगा कि ये बजट इनफ है कि नहीं। अगर बजट फटाफट ख़त्म हो रहा है तो इसका मतलब क्या, ये बजट बहुत ही कम है, तो फिर हमें उस हिसाब से बजट करना है। तो अगर 5,000 बजट फटाफट ख़त्म हो रहा है तो हमें 10,000 या 15,000 से स्टार्ट करना चाहिए या फिर 20,000 से स्टार्ट करना चाहिए। लोग यूज़ करते 20,000, 15,000, 10,000 डेली। अभी जैसे मेरे काफ़ी क्लाइंट्स है, वो लोग यूज़ करते हैं 10-10 हज़ार रुपया एक दिन का खर्च करते हैं। जी। लेकिन उस हिसाब से उनका मतलब अगर कम जगह कम लोकेशन के अंदर भी अगर ज़्यादा यूज़ किया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ऐड दिखाई देगा और हमारी ऐड एकदम टॉप पे दिखाई देगी। हाँ, अगर इंडिया के लिए करना है तो मिनिमम 5,000 पर डे से तो स्टार्ट करना चाहिए। फिर बाद में 2-3 दिन ऐड चलेगी, उसके बाद में रिज़ल्ट देखेंगे, उसके बाद में पता चलेगा कि हाँ कितना क्लिक्स आ रहा है, कितना लोग देख रहे हैं, कितना विज़िट हुआ है वेबसाइट का। तो ये सब चीज़ कैलकुलेट करने के बाद में ही हम लोग पता कर सकते हैं कि इसमें बजट बराबर है कि और बढ़ाना है। तो वो तो ऐड रन करने के बाद में ही पता चलेगा। उसके रन करने के बाद में भी हम लोग एनी टाइम हम लोग उसको
चेंज कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो वो हम लोग कभी भी इसको ये कर सकते हैं। तो हम लोग बजट चेंज कर सकते हैं, बजट ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने जो भी कैंपेन्स हमने यहाँ पर है, यहाँ पर देखो ये अभी हमने हमारा जो लास्ट है ये वाला हमने यहाँ पर लीड वाला किया। तो ये लीड वाला कहाँ गया, हाँ ये लीड वाला, लीड ये वाला लीड सर्च DM202, तो ये अभी हम लोग ने किया। तो अभी जैसे अगर मैंने यहाँ पर 500 रुपीज़ यूज़ किया, मान लो तुमने 5000 यूज़ किया, अगर ये पैसा कम लग रहा है तो हम लोग इसको चेंज करके यहाँ पर 500 का 1000 कर सकते हैं, या तुम 5000 का 10000 कर सकते हो। तो और फिर बाद में उसको सेव कर सकते हो। तो ये चेंज हो जाएगा, तो वो 2-3 घंटे के अंदर इफ़ेक्ट हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। तो कुछ इश्यू नहीं है। तो इस तरीके से वो तो पैसा तो तुम जितना भी यूज़ करोगे वो कम ज़्यादा हम लोग कभी भी कर सकते हैं, तो वो कुछ इश्यू नहीं है। ओके सर। ठीक है, तो फिर बाकी का जो एड्स है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे। तो जी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, गुड बाय। गुड बाय। हाँ।